नाउ स्टूडेंट्स देखिए कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी इन विच, अब देखो इन्होंने बोला इन द फिगर, अब फिगर विगर तो क्या पता ना ही दे आपको एग्जाम में, क्योंकि उसने बोल दिया इन दिस ट्रायंगल एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल्स टू 48, ए बी इज इक्वल्स टू आपका क्या है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो पता है क्या है, कह रहा है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है और ट्रायंगल के जो तीनों साइड है वो सर्कल की क्या है, टेंजेंट्स है। ओके, सुनो ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से करेंगे, कुछ ऐसी स्थिति है यहाँ पे, कुछ ऐसी कंडीशन है। देखो ये समझना जरा, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा। ये ऐसे करके आपको डायग्राम सोचना है इसका। अब देखो जरा, देखो ये क्या बोला इसने, एंगल बी कितना है 90 है, तो ये देखिए बी यहाँ पे ये 90 हो गया, ठीक। और ट्राइंगल का नाम क्या था ए बी सी, और बी सी 48 है, तो सपोज यहाँ सी है, अरे मान लो यहाँ भी सी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बी सी कितना पूरा 48 है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये बी सी 40, मैं ओनली 48 लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना 48 क्या सेंटीमीटर है, ठीक, बी सी का लेंथ। ए बी 14 है, तो ए यहाँ पर कहीं आएगा, तो ए से बी तक ये पूरा का पूरा 14 है, सही है। ओके, अब सुनो, अब कह रहा है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, ठीक है, उस सेंटर इज ओ, सर्कल का सेंटर कितना है ओ है, ये सर्कल है, इंस्क्राइब है, इंस्क्राइब मतलब सर्कल की बाउंड्री पे ये तीनों साइड्स जो है टच करके जा रही होंगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो ये सेंटर कितना है, सेंटर है ओ, करेक्ट, सेंटर ओ है। नाउ अब ध्यान से चेक करो, अगर हम एक काम करें, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है पी, भाई ये टेंजेंट है ना बी सी, और ए सी इसकी टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये क्यू है, और इसी तरीके से ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज आर है, ठीक, ये सेंटर पे पॉइंट ओ है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको ज्वाइन करते हैं, ओ को हमने पी से ज्वाइन किया, ठीक, जैसे ही ज्वाइन करेंगे ध्यान से चेक कर लो, ये एंगल 90 होगा, मानते हो कि नहीं बताओ, क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये तो रेडियस है, ओपी रेडियस है, और बीसी क्या है टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ओ को अगर हम आर से ज्वाइन करें, ठीक, सो यहाँ पे ये देखिए ये एंगल आपका क्या है 90, इसने आपसे पूछा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्कल, ठीक है, इसीलिए हमने इसको ज्वाइन किया, ओ आर रेडियस है, ओपी क्या है रेडियस है, ठीक। तो ये ओ आर क्या है रेडियस है, ओपी क्या है रेडियस है, ठीक। अब खास बात सुनो, एक बात बताओ, ये जो कोऑर्डिनेटर है पी ओ आर बी, ठीक, सुन लो ध्यान से, किसी कोऑर्डिनेटर में चारों एंगल का सम कितना होता है 360, तो ये 90 है, ये 90 दिया हुआ है, ये 90, तो ऑटोमेटिकली ये 90 हो जाएगा, ठीक। जैसे ही हो जाएगा, अब सुनो, किसी कोऑर्डिनेटर में अगर कॉन्जुगेट अगर टू किसी कोऑर्डिनेटर में अगर एक ही वर्टेक्स से निकलने वाली दोनों साइड की लेंथ सेम है और चारों एंगल 90, तो वो स्क्वायर होता है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम तो ये पहले से ही हो गया, पैरेललोग्राम कैसे हो गया भाई, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, पैरेललोग्राम तो ऐसे होगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो ये अगर आर है तो ये भी आर हो जाएगा, और ये आर है तो ये भी आर हो गया, लो, तो चारों आर हो गए, यानी कि ये क्या हो गया, चारों साइड इक्वल हो गए, यानी कि स्क्वायर के लिए क्वालिफाई कर गया, ठीक। तो एक तरीके से ये स्क्वायर है, आप क्लियरली देख सकते हो, और नहीं भी अगर आपको कहना है तो आप सीधे बोल सकते हो कि ये पी ओ आर बी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी, अगर ये आर है तो ये बी से आर तक ये भी कितना हो जाएगा आर, और पी से बी तक ये भी कितना हो जाएगा आर। अब एक बात बताओ, ध्यान से चेक करके मुझे बताना, यहां से देखो एक बात बताओ, अगर ए से बी तक पूरा कितना है 14, तो ए से आर तक कितना हो जाएगा, 14 में से आर माइनस कर दोगे, ए आर कितना हो जाएगा 14 माइनस आर, यस और नो बताओ, ठीक है। अब सुनो, अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, सी से लेके पी तक कितना हो जाएगा, पूरा 48 है, उसमें से आर माइनस कर देंगे तो सीपी कितना हो जाएगा 48 माइनस आर, ठीक, 48 माइनस आर, ये हो गया, ठीक। अब खास बात सुनो, खास बात ये है कि ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगा सकते हो, क्यों लगा रहे हैं वो अभी पता चल जाएगा, आपको आर का वैल्यू निकालना है ना, अभी पता चल जाएगा, ध्यान चेक करो, ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगा दो, इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस लगाओ, ये 90 है, 90 के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है ए सी, ठीक, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर
और प्लस BC का स्क्वायर, सही है। अब सुनो ध्यान से चेक कर लेना, ये जो AC का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो AB की लेंथ उन्होंने दी है क्वेश्चन में आपको कितनी, 14, ठीक। तो ये हो गया 14 का स्क्वायर और प्लस BC कितना है, BC आपका कितना है 48, तो यहाँ हम करेंगे क्या 48 का स्क्वायर, ठीक। चलो इसको हम सम करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होगा, आई थिंक 196, ठीक है। 14 का स्क्वायर आई थिंक होगा 196, चेक कर लो, 4 4 जा 16, 1 4 जा 4 5 और 1 4 जा 4, 1 जा 1, यस 196, ठीक। ये हो गया 196 और प्लस 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48 कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 और 6 4 8 जा 32, 32 प्लस 6 कितना होता है 38 इंटू 4 8 जा 32 और 3 जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 3 कितना होता है 19, 4 8 प्लस 2 10, 1 जाएगा यहाँ, 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13 और 1 जाएगा यहाँ और 2, ठीक 2304, तो प्लस में आ जाएगा कितना 2304। नाउ इन दोनों को ऐड कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक। सो 2304 और कितना है 196 है, ठीक। ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 4 10, 1 जाएगा, 9 प्लस 1 10, 1 जाएगा, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 2 2500, ठीक। तो इस तरीके से जो आपका AC का स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 2500। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2500 और 2500 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, बहुत आसान है, 25 का हो जाएगा 5 और 100 का 100, 500, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हो गया 500 नहीं 50 हो जाएगा, 100 का 10 होगा, है ना। तो 50 सेंटीमीटर हो गई AC की लेंथ। अब यही बड़ी मजेदार चीज है इस क्वेश्चन में कि AC आपने निकाल लिया, ध्यान से चेक कर लेना, ये AC आपने निकाला है कितना 50 सेंटीमीटर, ये पूरा A से लेके C तक। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट के लेंथ इक्वल होते हैं, यस और नो, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट के लेंथ इक्वल होते हैं, ठीक, ओके। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि देखो, इसका ये मतलब है कि C से लेके P तक, है ना, CP की लेंथ और CQ की लेंथ इक्वल होगी, इसी तरीके से AQ की लेंथ और AR की लेंथ इक्वल होगी, इसी तरीके से BR की लेंथ BP की इक्वल होगी, ये बात तो ठीक है। अब सुनो, अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि AR की लेंथ 14 माइनस R है तो AQ भी कितना लिख दो 14 माइनस R लिख दो, ठीक, लिख दो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझो जरा, समझो समझो समझो, देखो देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, समझो, ऐसे मत करो, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, सुनो, देखो क्या करना है, सुनो, बहुत आसान, सुनो, एक काम करो, क्या करने जा रहे हैं हम ना AR को AQ से इक्वेट करेंगे और R की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट सुनना क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, हम AR को AQ से इक्वेट करेंगे, सुन लो, हम क्या करेंगे सर, AR इज इक्वल्स टू AQ करके चलेंगे और R की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपने AR कितना रख दिया, सुन लेना मेरी बात ध्यान से, अगर आपने AR कितना रख दिया 14 माइनस R, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर AQ, भाई आप यही तो कह रहे हो ना AR की लेंथ AQ के इक्वल है, मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहां पे अगर आपने क्या कर दिया, AQ का लेंथ 14 माइनस R ले लिया अगर, तो बात तो आपकी बनेगी नहीं, क्या ही बात बनेगी आपकी, कुछ बात नहीं बनेगी। हाँ, इधर जाएगा R से R कट जाएगा, 14 इज इक्वल टू 14 वैलिड स्टेटमेंट आ जाएगा, क्या दिक्कत है, मतलब R नहीं आ पाएगा आपका। तो इसलिए आप चालाकी करोगे इसमें, मतलब इसमें कुछ गलती नहीं है, लेकिन R आपको अगर निकालना है और AR को अगर आप AQ के इक्वेट करोगे तो ध्यान से सुनो, यहां पे जो लेंथ है 14 माइनस R ना लिख के कुछ और लिखने की कोशिश करो। क्या कोशिश करें वो अभी आपको पता चल जाएगा, ध्यान से चेक कर लेना, ध्यान से चेक करो। देखो एक बार बताओ, CP की लेंथ कितनी 14 माइनस R, तो CQ भी कितना हो जाएगा 14 माइनस R, ये सुनो, ठीक। अब सुनो, अब इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो मैं अगर आपसे ये पूछूं AQ की लेंथ कैसे निकलेगी, सुन लेना ध्यान से, मैंने आपसे पूछा कि भाई AQ की लेंथ कैसे निकालोगे, तो बहुत आसान है, इस AQ की लेंथ निकालने के लिए क्या करें, AC में से किसको माइनस कर दें, AC, भाई पूरे AC में से CQ माइनस कर दो ना, ये पूरे में से इतना हटा दो तो AQ आ जाएगा। AC, ये देखो AC में से क्या हटा दोगे CQ, तो AC माइनस CQ अगर कर दोगे तो बात आपकी बन जाएगी। अब देख लीजिए AC कितना है, A से C तक कितना है 50 और माइनस, और CQ की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे, सुन लो ध्यान से, ये ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो CQ की वैल्यू कितनी है 14 माइनस R, तो यहाँ सोचेगा 50 माइनस 14 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस R, 14 माइनस 50 माइनस 14 कितना होता है, 36, 36, यस, तो 36 प्लस R हो गया। तो बस यही मैं आपको दिखा रहा था कि AQ की वैल्यू आप ये वाली मत लिखो 14 माइनस R, आप कुछ और निकाल के लेके आओ, तो वो जो कुछ और निकाला है वो कितना आया है 36 प्लस R, ये लो, ठीक।
ये देखो, अब आप देख लो ए आर का लेंथ किसके इक्वल है, ए क्यू के इक्वल है, तो ए आर के नीचे आप वैल्यू लगा दो। ए आर कितना है आपका 14 माइनस आर, सही है, इज इक्वल्स टू ए क्यू कितना है, ए से क्यू तक कितना है 36 प्लस आर, सही है। अब आप निकाल लो, यहां से लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गई, कहां पे सॉल्व करें, चलो यहां कहीं सॉल्व कर देते हैं इसको। कितना है यहां से लेफ्ट हैंड साइड 14 माइनस आर इज इक्वल्स टू 36 प्लस आर, ठीक। अब सुनो, ये माइनस आर उधर जाएगा तो यहां से होगा 14 इज इक्वल्स टू 36 और प्लस आर, ठीक। अब हाँ, ये तो बड़ी, ये प्रॉब्लम कैसे हो जा रही भाई इसमें, तो इसमें वैल्यू आ रही हमारी नेगेटिव, ऐसा क्यों, आर प्लस आर 2 आर, ये 36 उधर चला जाएगा, आर नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्या दिक्कत हो गई, कुछ गलती हो गई है क्या, हाँ ये देखो गलती हो गई, ये 48 माइनस आर था भाई, सीपी कितना था 48 माइनस आर, हमने क्या लिख लिया 14 माइनस आर, गलती हो गई है, ठीक, यहां से ये गलती हो गई है, ठीक। तो इसको गलती को करेक्ट कर लो, सब कुछ गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ यहाँ से करेंगे क्या, देखो जितना सीपी कितना 40, भाई ये पूरा 48 था, इसमें से आर हटाओगे तभी तो सीपी आया था, सीपी कितना था 48 माइनस आर, ये 48 लिखा है, गलती से 14 लिख लिया, तो 40 कितना था 48 माइनस आर था ये, ठीक। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एसी कितना था 50 माइनस, और ब्रैकेट में सीक्यू की वैल्यू कितनी 48 माइनस आर, ठीक। तो 50 और माइनस से ओपन करोगे तो माइनस 48 और माइनस माइनस प्लस आर, 50 माइनस 48 कितना होता है 2 प्लस आर, सही है। तो इक्वेट कर दो इन दोनों को, आंसर आ जाएगा। नाउ ए आर कितना है चेक कर लो, ए से आर तक कितना है 14 माइनस आर, और ए क्यू कितना आया है, ए क्यू कितना है 2 प्लस आर, ठीक है सॉरी। तो 14 माइनस आर इज इक्वल्स टू 2 प्लस आर, माइनस आर राइट में जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 2 तो ऐसे ही है, और आर, और ये वाला माइनस आर आके उधर आर प्लस आर 2 आर, और 14 आएगा लेफ्ट में, 14 माइनस 2 कितना होता है 12 इज इक्वल्स टू आर प्लस आर 2 आर, अब 2 आर का मतलब 2 इंटू आर, 2 आके इधर डिवाइड लगा देगा, यानी कि आर इज इक्वल्स टू 12/2, 2 1 2 6, यानी कि रेडियस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ओके। सो कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ओके कर लीजिए इसको।